HIV एड्स डिस्ट्रॉयड 100% चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, बहुत सारे पेशेंट मुझे व्हाट्सएप के द्वारा मुझे कमेंट किए, सर ऑक्सीजन का कमी हमारे इंडिया में है, ट्रीटमेंट का कमी हमारे इंडिया में है, आर्थिक व्यवस्था हमारे इंडिया में कमी है। जो ये कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ गया। मैं ये कहना चाहूँगा, सब का समस्या का समाधान हो सकता है, ऑक्सीजन भी प्राप्ति हो सकता है और हमारे इंडिया में अर्थव्यवस्था जो चरमरा गया है वो भी सुधार हो सकता है और प्लस में ट्रीटमेंट में भी सुधार हो सकता है यदि हमारे गवर्नमेंट चाह लें और या हमारा जो ये पब्लिक है, हमारे देश के जो जनता है, हमारे भारत को जो जानता है, वो यदि ये चाह लें जो ये सारे समस्या का समाधान हो तो निश्चित हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि आप हीरक भस्म, स्वर्ण भस्म जैसा मेडिसिन का उपयोग करते हैं और इसमें कई काष्ठ औषधि भी सम्मिलित है, जो वो डिपेंड करेगा आपके सिम्टम्स पे, है ना। तो मैं एक रसायन मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ। यदि आप स्वर्ण भस्म और हीरक भस्म यानी हीरा भस्म, जिसको एक साधारण भाषा में बोल सकते हैं सोना और हीरा, यदि सोना और हीरा का मेडिसिन बना हुआ है और आप उपयोग करते हैं तो ये कोरोना काल में ऑक्सीजन का जो कमी, ये जो कोरोना जिसको अटैक करता है, या आप इतना साधारण भाषा में कहेंगे जिसका इम्यूनिटी डाउन हो जाता है, जब हमारे शरीर में इम्यूनिटी डाउन हो गया तो आप इस बात को गौर करेंगे, मैं जो कहना चाहूँगा, जैसे हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है। कब? जब ऑलरेडी हमारे जो बॉडी का जो है इम्यूनिटी, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कहा जाए कोई यदि परीक्षा है तो 100 नंबर का होता है, उसको पास मार्किंग अलग होता है और डिवीजन एक अलग होता है, एस्ट्यूट का एक अलग होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी में जो सेल है, इम्यूनिटी पावर है, वो 100% होना चाहिए। पर कुछ लोग ये कहते हैं सर हमारे बॉडी में अभी अभी HIV पॉजिटिव हुआ है, अभी अभी ये जो है कोरोना का टेस्ट करवाया है तो पॉजिटिव आया है। नहीं, वही जो 100 नंबर का जो आपका क्वेश्चन था, 100% जो आपके शरीर में जो बैलेंस डाइट होना चाहिए था वो नहीं था, बल्कि वो पास मार्किंग था। यदि कोई परीक्षा 100 नंबर का देगा और वो फेल नहीं करेगा, यदि पास मार्किंग भी यदि वो 30% के अप्रॉक्स 30%, 33% वो डिपेंड करता है वो लेवल का, तो पास मार्किंग भी यदि करता है तो वो फेल नहीं करेगा, वो पास करेगा। यानी जो हमारे बॉडी में जितना होना चाहिए यदि कम भी है तो हमारे बॉडी चलने लायक है, वो कब करेगा? यदि उसका नौकरी का सवाल आए, यदि कोई कंपटीशन पास करने का आए
जो मेरिट लिस्ट में होता है, या कोई ऐसा फॉर्म भरा जाए जिसमें कहा जाता है जो 50% मिनिमम चाहिए, तो वहाँ तो जो पास मार्किंग से पास हुआ है कोई क्लास, वहाँ तो फेल कर जाएगा। जहाँ कहता है जो 60% चाहिए तो फॉर्म फिलअप करेंगे, वहाँ भी फेल करेगा। यदि फॉर एग्जाम्पल के लिए 50% वाला ने फॉर्म फिलअप किया और वहाँ पे 100 व्यक्ति का वैकेंसी है और वहाँ पे 110 व्यक्ति पास किए, अब उसमें से देखा जाएगा जो कौन किसका ये नंबर है, डिवीजन किया गया, मार्किंग पे आएगा, वहां फेल करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं ये जो CD4 है, हमारे बॉडी का इम्यूनिटी है, वो 100% होना चाहिए। 100% नहीं होने का ये मतलब है हमारे पास अर्थ का कमी है, यानी पैसों की कमी है, इसलिए हमारे बॉडी में बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं। मैं अपने बॉडी को बैलेंस डाइट नहीं दे पाता हूं, जिसके कारण है हमारा ऑर्गेन अनबैलेंस चलता है, डिस्टर्ब चलता है, जिसके कारण लीवर डैमेज होता है, अब किडनी डैमेज होता है। बहुत सारे ऐसे हैं ऑर्गेन, वो डिस्टर्ब के कारण किसी पार्ट को ले मारता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जो ये कोरोना में ऑक्सीजन का कमी होता है, ये आप यदि हीरक भस्म का मेडिसिन यूज करेंगे तो ये कफ वात पित्त ये तीनों पे काम करता है। और हमारे बॉडी में मात्र ये आयुर्वेद में 3 का ही इलाज होता है, कफ वात पित्त, बस। ये तीनों को सही बना देता है। जो हीरक भस्म है, काहे के लिए नहीं, किस लिए नहीं, हीरक भस्म का उपयोग करें। आप यदि ठीक है आपके पास आयुर्वेद मेडिसिन लेने का क्षमता नहीं है, कोई बात नहीं है, एलोपैथ मेडिसिन लीजिए, फिर भी कम से कम हीरक भस्म भी तो ले लीजिए। इसको अकेले नहीं खाया जाएगा, इसको कम से कम या तो अश्वगंधा, या आप कहेंगे रस सिंदूर, या आप कहेंगे काष्ठ औषधि में आ जाइए तो जैसे अश्वगंधा हो गया, जैसे आपको त्रिफला चूर्ण हो गया, इस सब में आप ले करके खा सकते हैं मात्र चुटकी भर। और यदि ये तीनों दोष को हीरा भस्म यदि कंप्लीट किया, फिर ऑक्सीजन का कमी नहीं, ऑक्सीजन पूर्ति होगा, क्योंकि इसका जब खपत नहीं होगा तो ऑक्सीजन का कमी नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है जो ऑक्सीजन बन नहीं रहा है और ऑक्सीजन के बारे में नहीं सोचा जाता है, सोचा जाता है, पर हर व्यक्ति को ऑक्सीजन लेने की जरूरत है। बात समझने की बात है। इसीलिए ऑक्सीजन लें जब इमरजेंसी की जरूरत है। यदि आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन लिए, हो गया, फिर मेडिसिन खाइए, ठीक है। और यदि आप हीरक भस्म पहले से लिए रहते तो ये नौबत नहीं आती। हमारे इंडिया में गवर्नमेंट की सोच है हिरन जैसा, 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाया है, हिरन जैसा सोच है हमारे देश में, या तो डॉक्टर का या नेता का। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन कम से कम आयुर्वेद के बारे में तो सोचें। आपको ये बताइए,
वैक्सीन में अप्रॉक्स 100-150 रुपया तो आपको जरूर लगता होगा खर्चा। यदि एक वैक्सीन का एक डोज का 100-150 रुपया खर्चा होगा तो 3 डोज का कितना हो गया? 600 रुपया। अब 600 रुपया आपके वो जो है उसका कीमत हो गया। स्टाफ खर्चा, डॉक्टर जो इतना परेशान हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, काहे नहीं एक हीरक भस्म हर व्यक्ति को दे दिया जाए। बताइए, एक हीरक भस्म यदि हर व्यक्ति को दे दिया जाए, कोई बीमारी ही नहीं, हाँ मैं नहीं, आप बड़े से बड़े, हमसे भी बड़े एज में होंगे, व्यवस्था भी हमसे अच्छा होगा, उनसे आप पूछ लीजिए, या हमारे नेता लोग आयुर्वेद के डॉक्टर से पूछ लें, मात्र एक हीरक भस्म हर व्यक्ति को दे दिया जाए। हाँ, कोई भी मेडिसिन देने कोई दिक्कत नहीं है, पर आयुर्वेद मेडिसिन, आयुर्वेद के डॉक्टर से यदि हीरक भस्म दे दिया जाए, यदि कोरोना आने से पहले, HIV आने से पहले यदि हीरक भस्म दे दिया जाए, ना तो कोरोना आएगा ना HIV का प्रॉब्लम। यदि एटेंडम आ गया, उसके लिए ERT का भी मेडिसिन खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है क्या कहते हैं, कोरोना के भी मेडिसिन खिलाइए, व्यवस्था कीजिए, ऑक्सीजन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम एक हीरक भस्म तो दे दीजिए, जो ये कफ वात पित्त 3 को कंप्लीट करके रखेगा। और जब 3 को कंप्लीट करके रखेगा तो फिर बीमारी टाटा बाय बाय, हाँ आएगा नहीं टाटा बाय बाय फिर दोबारा करने, जब मैं आ गया। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8757189695, यानी 8757189695। धन्यवाद। ये वीडियो बहुत सारा लंबा हो रहा है, लगभग जो 13 मिनट से एवं हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। और कोरोना से रिलेटेड या HIV से रिलेटेड, हाँ आप ये कहेंगे सर आप HIV और कोरोना पर ही ज़्यादा जोर देते हैं, तो मैंने जब 10वीं में था, 11वीं में था, मेरा सोच था, क्योंकि इतना तो समझदार जरूर हो गए थे जो किस चीज़ का इलाज है, मार्केट में किसी का इलाज नहीं है, तो कहा गया था और जो हर चीज़ का इलाज है और HIV का इलाज नहीं है। अभी बताया जाता है हर चीज़ का इलाज है, कोरोना का इलाज नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ पे सबकी आवाज़ें बंद, फिर वहाँ से मेरा स्टार्ट होता है। जहाँ से लोगों की बोलती बंद, वहाँ से मेरा बोलती स्टार्ट होता है। हाँ, मैं नहीं, जो मैं कहता हूँ उस पर सोचने वाली बात है, बिल्कुल मैं नहीं, ये आयुर्वेद बोलता है। आयुर्वेद बोलता नहीं है, फीलिंग करने की बात है। हाँ बिल्कुल। तो आप लोग कमेंट करें जो इसमें क्या क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, वो व्हाट्सएप के जरिए आपको कमेंट करना होगा, जो मैंने आपको बता भी दिए हैं, और इस वीडियो के स्क्रीन पर भी मैं डाल दूंगा। और अधिकतर हमारे वीडियो के स्क्रीन पे जो थंबनेल लगाते हैं वीडियो पे, उस पर व्हाट्सएप नंबर जरूर रहता है। और मैंने आप बहुत सारे ये कमेंट करते हैं जो सर वीडियो का कमेंट क्यों बंद कर देते हैं फैसिलिटी, मैं इसलिए कहता हूँ हमारे इंडिया में बहुत सारा समझदार लोग हैं जो
अपना नहीं, दूसरे के कमेंट पे भिड़े रहते हैं। हाँ, तो इसलिए इस मैं तो एक हीरक भस्म का इसलिए बोला क्योंकि हीरक एक भस्म ऐसा मेडिसिन है, हर मेडिसिन के साथ दिया जाता है। जिस प्रकार हीरा से बढ़कर के कोई गहना नहीं, कोई जेवर नहीं, कोई औरत के लिए श्रृंगार नहीं, मर्द के लिए श्रृंगार नहीं, ठीक उसी प्रकार हीरा से बढ़कर के कोई मेडिसिन नहीं। हाँ बिल्कुल, कोई भी गहना पहन लीजिए और यदि हीरा का जेवर कमी है तो थोड़ा सा कमी महसूस करेंगे जेवरों में, और यदि उसमें थोड़ा सा हीरा पहन लें सबका सुंदरता बढ़ा देता है। बिल्कुल हाँ, ये देखते होंगे राजा महाराजा पहले हीरा सोना पहनते थे, अब क्यों नहीं पहनते हैं? इसी का कारण है जो बीमारी सोना और हीरा का कमी महसूस करता है, इसलिए बीमारी अटैक करता है। बिल्कुल, तो बहुत सारे हैं, बढ़ जाएगा वीडियो, इसलिए मैं आप लोग को ये जरूर कहना चाहूँगा, मैं अगले वीडियो में सोना और हीरा के बारे में बताऊँगा। अधिकतर आप ये कहते होंगे कि सर आप HIV और ये क्या कहते हैं कोरोना के बारे में बराबर बोलते हैं और सोना और हीरा के बराबर चर्चा करते हैं, तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, या तो HIV और कोरोना से बढ़कर के कोई बीमारी नहीं, और सोना और हीरा से बढ़कर के कोई मेडिसिन नहीं। धन्यवाद।